अभय घर पर अकेला था। तभी उसके पड़ोस की लड़की उसके घर में आ गई और अभय से पूछने लगी कि आज तुम्हारे घर वाले कहाँ गए हैं। अभय ने उस लड़की निकिता को बताया कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देखने गए हैं। निकिता कहने लगी तो आप क्यों नहीं गए। अभय ने बताया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी। अभय ने कहा निकिता तुम कमरे में बैठकर टीवी देखो, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। अभय नहाने के लिए नीचे आ गया। निकिता ऊपर कमरे में अकेली थी। जब अभय नहाकर ऊपर कमरे में गया तो देखा निकिता मोबाइल में गंदे वीडियो देख रही थी और अपने शरीर पर हाथ चला रही थी। यह देखकर अभय हैरान था कि निकिता ये सब कैसे कर ले रही है। उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा था। यह सब देखकर उसके अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। फिर अभय नीचे बाथरूम में आया और अपना पानी निकालकर शांत हो गया। जब वह दोबारा से ऊपर कमरे में गया तो निकिता बेड पर लेटकर टीवी देख रही थी। कुछ देर टीवी देखने के बाद वह अपने घर चली गई। रात भर अभय के आंखों के सामने उसका खूबसूरत शरीर आता रहा। अभय निकिता के साथ फिजिकल होने के लिए सोचने लगा कि उसके साथ ये सब कैसे किया जाए। ये सब सोचकर वह बेचैन हो रहा था। उस दिन से अभय मौके की तलाश में रहने लगा और जानबूझकर निकिता के सामने बिना शर्ट के रहने लगा। निकिता भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दिनों दिन अभय की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। वैसे तो अभय की शादी का रिश्ता पक्का हो गया था, पर शादी के लिए 2 साल बोले थे। कभी कभी वह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर लेता था, पर फिर भी वह निकिता के साथ फिजिकल होना चाहता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन ऊपर वाले ने अजय की सुन ली। एक दिन उसके घर वालों को किसी शादी में जाना था। उस समय अभय के एग्ज़ाम चल रहे थे तो अभय ने शादी में जाने के लिए मना कर दिया। उसकी मम्मी ने कहा निकिता को खाना बनाने के लिए बोल देती हूँ, वो तुम्हारे लिए रात का खाना बना देगी। अभय ने कहा हाँ मम्मी, ये ठीक रहेगा। आज अभय बहुत खुश था कि आज वह निकिता के साथ अपनी प्यास बुझा लेगा। सभी लोग शादी में चले गए। रात के 9 बजे निकिता अभय के घर खाना बनाने के लिए आ गई। आज वह इतना सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निकिता को खाना बनाने के लिए मना कर दिया और अपने पास बुलाकर बोला आओ निकिता, हम लोग टीवी देखते हैं। अभय निकिता को लेकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। पहले तो अभय ने थोड़ी देर तक मूवी देखी, पर जब अभय ने देखा कि कोई मौका नहीं मिला तो उसने ऐसा चैनल लगा दिया जिसमें बोल्ड सीन ज़्यादा दिखाई जाती हैं। निकिता भी बड़े ध्यान से उस सीन को देखने लगी। अभय ने निकिता को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा कामुक सी नज़र आ रही थी। फिर अभय ने निकिता से कहा क्यों निकिता, तुम्हें भी ऐसा ही करना है क्या। इस पर निकिता शर्मा गई और कहा मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, अभी तो हमारी शादी भी तय नहीं हुई है। पता नहीं मेरा पति कैसा होगा, मुझे कब ये सब करने को मिलेगा। अभय ने निकिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इस काम को करने के लिए शादी तक वेट क्यों करना, अगर तुम चाहो तो किसी और से भी कर सकती हो। निकिता ने कहा हाँ कर तो सकती हूँ, पर मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता है। निकिता जानबूझकर ऐसे बोल रही थी कि अभय अपनी तरफ से खुद पहल करे और इधर अभय भी यही चाहता था कि निकिता पहले पहल करे। अभय ने कहा पगली, तुझे मैं पसंद तो करता हूँ, मैं कब से तुम्हारे साथ उस काम के लिए फिजिकल होना चाहता था। अब दोनों के अंदर शर्म खत्म हो गई थी और बिना किसी देरी से दोनों बेड पर खुले होकर लेट गए।